दोस्तों जय महाकाल। सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा 2 जून से ग्रहों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो है मंगल का राशि परिवर्तन, जो 45 दिन तक अपनी नीच राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि से छोड़ के कर्क राशि जो उनकी नीच राशि होती है उस राशि में आ रहे हैं। तो इस नीच राशि में आने से मंगल का बहुत खराब प्रभाव भी कुछ समय देखने मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और वक्री हो गए हैं। वक्री होने के कारण मंगल से दृष्टि संबंध जब बनेगा तो ये कहीं ना कहीं उग्रवाद, आतंकवाद और मंगल जो सेना और पुलिस का कारक है उसमें आत्मबल कमज़ोर होने या उनका प्रभाव कमज़ोर पड़ने की स्थिति को दर्शाता है। मंगल चूँकि जलीय राशि में होते हैं तो जलीय राशि में होने के कारण कहीं कहीं लगातार वर्षा का प्रभाव देखने मिलेगा। तेज वर्षा की संभावनाएं होंगी, अतिवृष्टि, जल वृष्टि, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा इन 45 दिनों में पड़ेगी। दोस्तों 20 जुलाई तक मंगल का 45 दिन का भ्रमण है और इस 45 दिन की अवधि में मंगल काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन कराएंगे। इसका कारण एक और भी है कि इस वर्ष के राजा मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। तो जब सृष्टि का दायित्व उन्हें राजा और मंत्री के रूप में मिला है और वो पीड़ित यदि रहेंगे तो पीड़ित होने की अवधि के दौरान कहीं ना कहीं प्रजा के लिए कष्ट की स्थिति भी बनेगी। तो प्रजा के लिए कष्ट की स्थिति बनने के साथ साथ इनका विभिन्न राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और ये जो राशि पर प्रभाव पड़ेगा ये प्रतिकूल भी होगा बहुत सारी राशियों पर। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मंगल 12 राशियों पे किस तरह से प्रभाव डालेंगे। तो मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएं। तो बात करूँगा मंगल के मेष राशि में आने से, मतलब मंगल के कर्क राशि में आने से मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि से देखूँगा तो मंगल 4थे स्थान पर आएंगे और 4था स्थान कहीं ना कहीं हमारे सुख का स्थान होता है, माँ पक्ष का स्थान होता है और हमारे पेट का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इस समय जो अवधि है इस अवधि में आपको अपने पाचन तंत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और 4थे स्थान में मंगल यदि होते हैं तो बहुत संभावनाएं ऐसी भी बढ़ती है कि सर्जरी होने की भी संभावनाएं बन जाती है। मंगल के कारण 4था सुख भी बाधित होता है या माँ पक्ष को कष्ट आता है। तो हमारे सुखों में परेशानियां, कोई ज़मीन से संबंधित मामले हैं तो वो उलझ सकते हैं, कोर्ट कचहरी उसमें हो सकती है। तो आपको इन 45 दिन की अवधि में बड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करूँगा वृष राशि की। तो वृष राशि में मंगल सप्तमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं और सप्तमेश और द्वादशेश होके 3रे स्थान में मंगल घूमेंगे। तो 3रा स्थान जो हमारे आत्मविश्वास का है, भाई बहनों का है, तो यहाँ कहीं ना कहीं भाई बहनों से वैमनस्य की स्थिति भी आपके लिए बनाएंगे और इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जाएगी इन 45 दिनों में। तो आपको अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है, आत्मविश्वास नहीं खोना है और भाई बहनों से आपको अच्छी ट्यूनिंग बनाना है। किसी तरह से उलझना नहीं है, क्योंकि शनि और मंगल का संबंध उलझाता है। धीरे 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 क्रोध बढ़ते जाता है, एक साथ उसका गुबार निकलता है। तो भाई बहनों के बीच ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि मंगल उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, मारपीट को बढ़ावा देते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं खड़े नहीं करना है और आपको इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना है। तब आपको मंगल, ये जो समय है धीरे धीरे कट जाएगा तो अच्छी स्थिति आपके साथ, आगे जो दूसरे ग्रह हैं और मंगल जब सिंह राशि में आ जाएंगे तो पुनः एक बार अच्छी स्थिति आ जाएगी। इसके बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में जो है मंगल दूसरे स्थान पर
आ रहे हैं और नीच राशि के आ रहे हैं। तो धन और कुटुंब भाव होता है दूसरा भाव, यहाँ से चौथा भाव जिस पर पंचम स्थान जो होता है उस पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी। पंचम स्थान के साथ मृत्यु स्थान पे दृष्टि, अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी और भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ेगी। तो मिथुन लग्न में मंगल दूसरे स्थान पे धन भाव पे आएंगे, तो धन भाव पे आने के कारण आपको धन संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक स्थिति में बोलना चाहिए थोड़ा बहुत डाउन की स्थिति आएगी। और कहीं ना कहीं मंगल की पंचम भाव पे दृष्टि है, तो पंचम भाव जो बुद्धि का है, हमारी सोच का स्थान है, यहाँ पे दृष्टि आने से आपको जो है चिड़चिड़ाहट और तनाव की स्थितियां बार बार बनेगी। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की मैं सलाह दूंगा और मंगल से संबंधित उपाय भी मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो आप देखिएगा कि क्या उपाय करके उसका लाभ ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए मंगल धन परिवार के मामले में अच्छा नहीं है। परिवार में क्लेश उत्पन्न हो सकता है, धन के लिए परेशानी आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूंगा कर्क राशि की। तो कर्क राशि, चूंकि कर्क राशि में या कर्क लग्न वालों के लिए मंगल बड़ा कारक ग्रह होता है, और जब कारक होके कोई ग्रह खराब बैठा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं बनने वाली है। इस कुंडली में या इस लग्न में, इस राशि में मंगल जो है पंचम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम हमारे सोच का स्थान है, हमारे बुद्धि का, हमारे शिक्षा का स्थान है। इसके बाद दसम जो हमारे कर्म भाव का स्थान है, इस स्थान पे मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं और नीच राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में उतनी पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तकलीफें आपको देखने मिल सकती है, आपका बौद्धिक लेवल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। और लग्न में यदि मंगल आते हैं नीच राशि के, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको अपने ऊपर ध्यान देने की सलाह मैं देता हूं कि आपको स्वास्थ्य को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि 45 दिन में आपको स्वास्थ्य की तकलीफें बढ़ सकती है, खासकर ब्लड प्रेशर से संबंधित। क्योंकि ठीक सामने मकर राशि में शनि का गोचर चल रहा है और वक्री शनि की दृष्टि भी है। बिना मतलब किसी से उलझने की भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, और उलझने के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है। तो इससे आपको बचने की सलाह मैं दूंगा। अगली राशि जो आती है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल, यहाँ पे भी सिंह राशि और सिंह लग्न में कारक होते हैं, तो इसमें चौथे भाव के या चौथे स्थान के और भाग्य स्थान के कारक हो जाते हैं। ऐसे में मंगल नीच राशि में घूमने से आपको अपने माता पिता की स्थिति का ध्यान रखना है, उनकी तबीयत वगैरह में फर्क पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके सुख में, आपके बाहरी संपर्कों में, और मैंने देखा है कि यदि मंगल किसी का 12वां हो तो 12वें स्थान में मंगल थोड़ा सा मान हानि कराता है, लांछन लगवाता है। आपके क्रियाकलाप कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको किसी की बातें सुनने मिले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ना हो। इसलिए मंगल के मैं जो खराब फल मिल रहे हैं उन चीज़ों से बचने की कोशिश करूं। तो सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मंगल खराब स्थिति क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। न्यायिक मामले आपके ऊपर लद सकते हैं, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है जिससे आपको पुलिस थाने और कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय की बात करूंगा तो वीडियो के आखिरी में आप देखिएगा, आपको मंगल के बारे में मैं बताऊंगा सभी राशियों के लिए कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। अगली राशि की बात करूंगा तो कन्या राशि है, और कन्या राशि में मंगल आय भाव में आएंगे। हालांकि कन्या राशि या कन्या लग्न में मंगल की स्थिति को कमजोर में बहुत अच्छा आंका गया है, तो कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मिले जुले फल मिलेंगे। आपको शनि कहीं ना कहीं पंचमेश होने के कारण बलवान स्थिति में रखेंगे। तो ये जो बलवान स्थिति है आपके लिए थोड़ा बहुत आय को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि मंगल आपको उतना खराब फल नहीं देने वाले हैं। अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि में मंगल सप्तमेश होते हैं। सप्तमेश होने के साथ साथ द्वितीयेश होते हैं, दूसरे स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। तो ऐसे में मंगल देवता
हमारे लिए पारिवारिक कलह का कारण बन सकते हैं। और आपके कर्म क्षेत्र में कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि में मंगल वहाँ स्थित होने से आपके भी कार्य क्षेत्र में तकलीफ़ें देखने को आपको मिल सकती है। तो आप यदि कहीं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपका खुद कहीं प्राइवेट में काम करते हैं, तो आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको तनाव ज़्यादा आ सकता है। इसलिए आपको सहजता से काम लेना है और सहजता से काम लेते हुए अपने काम को चलाना है, जिससे आपके ऊपर किसी तरह का तनाव हावी ना हो और आप अपनी वाणी को संयम में रखें और किसी तरह से किसी के वाद विवाद में ना उलझें और कहीं ना कहीं कोई नौकरी पे आपका संकट ना आए। अगली राशि की बात करूंगा तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में मंगल लग्नेश होके भाग्य स्थान में नीच राशि के घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य में आपको परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पिता के स्वास्थ्य को लेके बोलूँगा, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मंगल लग्नेश होके कारक होते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ आती हैं और चोट दुर्घटना को लेकर भी आपको सावधान रहने की मैं सलाह देता हूँ। अगली जो राशि आएगी वो राशि आएगी धनु राशि। धनु राशि में भी मंगल का एक पक्ष बहुत कारक बोला गया है, क्योंकि इसमें मंगल व्ययस होते हैं, मतलब व्यय स्थान में वृश्चिक राशि आती है, लेकिन बुद्धि और सोच के कारक होकर मंगल पंचमेश कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रभाव मंगल का बहुत अच्छा होता है और मंगल अष्टम में घूमेंगे, तो पंचमेश होके जब अष्टम में घूमेंगे, पांचवें स्थान के स्वामी होके, तो कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता में कमी आएगी। यदि आप छात्र हैं, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई को लेके आपका मन डिस्टर्ब रह सकता है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा और आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। वाणी आपकी दूषित होगी, जिससे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े विवाद की स्थितियां बन सकती है। तो आपके लिए मंगल खराब फल दे रहे हैं। इसके बाद अगली जो राशि है, उस राशि की बात करूंगा, वो है मकर राशि। तो मकर राशि में चूंकि लग्न भाव में शनि घूम रहे हैं और सप्तम भाव में नीच राशि के मंगल घूमेंगे, 45 दिन तक ये युति बनेगी। तो आपको सावधान करता हूं कि आपका पारिवारिक जीवन बड़ा डिस्टर्ब होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन से मतलब आप पति हैं तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से कलह की स्थिति बनेगी, परेशानी की स्थिति बनेगी और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हो सकती है। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी समझदारी का परिचय देते हुए किसी भी विवाद की स्थिति को टालना है, जिससे आपको आपका जीवन अच्छा हो सकता है। तो कुछ दिन का समय है, ये निकल जाएगा, फिर ग्रह अपना अच्छी राशियों में चले जाते हैं, तो फिर हमको कोई खराबी ऐसी देखने नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करूँगा कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में जो मंगल देवता हैं, ये कर्क राशि में जब घूमेंगे तो रोग और ऋण भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके रोग की संभावनाएं बढ़ती नजर आती है। आपके साथ यदि कोई पुराने रोग चले आ रहे हैं तो उसके बढ़ने की संभावना है और हृदय रोगियों के लिए भी कहीं ना कहीं रोग की संभावनाएं बढ़ती है और आपका कहीं किसी से पैसा लिया दिया है तो उसमें भी लेन देन संबंधित विवाद होने की संभावनाएं दिखती हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं जो काफ़ी दिनों से रुके पड़े थे, वो कहीं ना कहीं गति में आएंगे और वो परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको मंगल के उपाय करने होंगे। तो कुंभ राशि का ये फल हुआ। इसके बाद अंतिम जो राशि आती है वो मीन राशि आती है और मीन राशि के लिए बताऊंगा कि मंगल ग्रह पंचमेश होते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में मीन राशि जो है उसमें मंगल जो है व्ययस होते हैं और दूसरी जो राशि है उनकी वृश्चिक राशि है, तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। और ये जो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और व्ययस होते हैं, तो यहाँ पर भी मंगल पंचम स्थान में गोचर करेंगे। तो पंचम स्थान में कर्क राशि आएगी, तो
तो कर्क राशि में जब गोचर करेंगे और शनि से दृष्टि संबंध बनेगा तो आपके पढ़ाई में व्यवधान आने की संभावना है, आपके बुद्धि में चिड़चिड़ापन आने की संभावना है, जिससे आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आय का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा बना रहेगा और आपके यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनसे विवाद होने की आपकी संभावनाएं बनती है। तो मंगल का आप उपाय करें, मंगल की स्थितियों को समझें और कुछ दिन का जो समय है 45 दिन का ये निकल जाता है, इसके बाद मंगल की अच्छी स्थिति हो जाएगी। फिर भी मैं आपको सभी राशियों के लिए बताना चाहूँगा, मंगल जो हैं शक्ति के कारक हैं। तो यदि आप शक्ति की उपासना करेंगे या मंत्र जप करेंगे या मंगल के मंत्र का जप करेंगे तो आपके जीवन में जो मंगल से संबंधित कठिनाइयाँ आने वाली हैं वो दूर होंगी। तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, आप दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, आप काली जी की आराधना कर सकते हैं, या जो भी देवी को आप मानते हैं उन देवी की आराधना और मंत्र जप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, खासकर मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवी चालीसा का पाठ करें, दुर्गा जी के किसी मंत्र का जाप करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको मंगल के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मंगल से संबंधित आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिसमें गुड़ होता है, मसूर की दाल होती है, तांबे का दान होता है, लाल कपड़े का दान होता है। ये मंगलवार के दिन यदि आप किसी ब्राह्मण को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बंदरों को आप गुड़ चना मंगलवार को खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई न्यायिक मामले चल रहे हैं, इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही मंगल के बहुत सारे उपाय होते हैं, फिर भी सामान्य जो उपाय होते हैं उसको आप करें नित्य, और उनके मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंगल का जो मंत्र होता है ओम भौम भौमाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः, और तांत्रिक जो मंत्र होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स भौमाय नमः। यदि इन मंत्रों का भी आप प्रतिदिन एक माला जाप करते हैं तो मंगल के कष्टों से निश्चित तौर पे आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये मंगल का जो भ्रमण है इसको आप बहुत सामान्य में ना लें, तकलीफ़ें बढ़ भी सकती हैं। मंगल बहुत खतरनाक ग्रह हैं और इस साल के राजा और मंत्री होने के साथ इनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये मंगल का मैंने आपको बताया। यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहूँगा। जय महाकाल।